कर्नाटका का एक छोटा सा हिल स्टेशन चिकमंगलुर, जिसे मॉनसून के सीजन में पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, एक सपने की तरह खिलता है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते हुए जब सफेद मिस्ट अपनी चादर ओढ़कर रास्तों को लपेट लेती है तो लगता है जैसे हम बादलों में सफर कर रहे हो। झाड़ी वाटरफॉल्स की गिरती हुई बूंदे और उसके पास खड़े होने का ठंडक भरा सुकून दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चिकमंगलुर से बस कुछ ही दूर केमानगुडी से जीप राइड करके हेब्बे फॉल्स के लिए जो सफर है वो एक अलग ही रोमांचक बन जाता है। जंगलों के बीच से सफेद मिस्ट को चीरते हुए ऑफ रोड राइड के ये अद्भुत एक्सपीरियंस है। और जब पहली बार उस विशाल और अद्भुत खूबसूरत झरने को गिरते हुए देखते हैं तो दिल बस वही रुक जाता है। लगता है कि स्वर्ग वही है और प्रकृति अपनी सारी शान यही दिखा रही है। बाबा बुदानगिरी और माणिक्यधारा पर तेज हवा और मिस्ट का एहसास एक अजीब सी शांति और सुकून दे जाता है। और फाइनली जी पॉइंट पर तूफानी हवा और बारिश का सामना, एक तरफ एडवेंचर का जुनून और दूसरी तरफ एक डिवाइन सी शांति। यही है चिकमंगलुर मॉनसून की असली रूप। तो चलिए आज यही खूबसूरती का एक छोटा सा सफर करते हैं। हेलो एवरीवन, हम लोग कभी नई जगह घूमने आ गए। इस जगह का नाम है चिकमंगलुर। अभी हम लोग अपने रिजॉर्ट पे चेकिंग कर चुके हैं और घूमने के लिए निकल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू अस। ये बहुत मजा आएगा। चिरोस होम स्टे से निकल के ही आपको सीधा रास्ता मिलेगा टुवर्ड्स मुल्यानगिरी, बाबा बुदानगिरी, टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द चिकमंगलुर। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुल्यानगिरी। चिरोस होम स्टे से मुल्यानगिरी पीक is around 26 किलोमीटर। तो वहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपीज़ लगा। ये पूरा एरिया ग्रीन जोन के अंदर है। तो हम लोगों को कॉप्स ने आके पूछा कि कोई प्लास्टिक का वाटर बोतल है कि नहीं। तो प्लास्टिक वाटर बोतल आपको बाहर फेंक के यहाँ पे एंट्री करना होगा। तो हम लोग घर का वाटर बोतल कैरी कर रहे हैं, तो दोज आर अलाउड। हार्ड प्लास्टिक के जो बॉटल्स हम घर पे यूज करते हैं वो अलाउड है, लेकिन बिस्लरी, किनले, मिनरल वाटर का बॉटल अलाउड नहीं है। मुल्यानगिरी की रास्ते की हर मोड़ पर हरियाली का जादू बिखर रहा था। बादल जैसे अपने साथ साथ चल रहे हो और हवा अपनी गीत गा रही हो। लेकिन मुल्यानगिरी की चढ़ाई की सुकून के साथ इम्तिहान भी है। रास्ते काफी पतले हैं, तो ड्राइविंग के समय अतिरिक्त सावधानी रखना बहुत जरूरी है। मुल्यानगिरी पीक चढ़ने के लिए स्टेयर्स जहां से शुरू होता है, गाड़ी जनरली वहां तक चला जाता है। लेकिन उस दिन 3 किलोमीटर पहले ही रोड ब्लॉक था, तो हम लोगों को बारिश के मौसम में बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता। हम लोगों के पास रेनकोट भी नहीं था, तो हम लोग सोचे कि ये एरिया को ड्रॉप करके हम दूसरी पीक बाबा बुदानगिरी की तरफ चलते हैं। बाबा बुदानगिरी के रास्ते पे आपको पहले जो टूरिस्ट पॉइंट आता है वो है झारी फॉल्स। वो फॉल्स देखने जाने के लिए आपको जीप हायर करना होगा अपने गाड़ी पार्क करके। गाड़ी को ऐसे रोड के ऊपर पार्क करना होता है, जीप स्टैंड के आगे या जीप स्टैंड से थोड़ा सा आगे आके। हम लोग थोड़ा सा आगे आके इसको पार्क किए हैं। फॉल्स के लिए हम लोग जीप ले लिए हैं, पर जीप 800। अभी यहाँ से खराब वाला रास्ता शुरू। अंकल ने हम लोगों को वो पॉइंट में उतार दिए। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, एक नंबर के हिसाब से टोकन मिलता है 800 रुपीज़ का।
पर कार। तो हम लोग जैसे शेयरिंग में आए तो एक ही साथ आप लोगों को रिटर्न भी आना है, तो ही जाके वो टोकन यूज करके आप रिटर्न जा पाओगे। तो ये ध्यान में रखिएगा अगर किसी के साथ शेयरिंग में आते हैं तो। थोड़ा सा वॉक करके हम आ गए झारी फॉल्स। बीच जंगल से निकलता हुआ एक शांत झरना, जहां पानी और हरियाली मिलकर एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करते हैं। यहाँ आके लगता है जैसे चिकमंगलुर का ये कोना अपनी कहानी खुद सुना रही हो। मिस्ट, ग्रीनरी और गिरते हुए पानी की आवाज, ये तीन चीजें इस जगह को अनफॉरगेटेबल बना देती है। अभी बजा है 4:35 एंड हम लोग अभी झाड़ी और बटर मिल्क वाटरफॉल्स देखने के बाद जा रहे हैं बाबा बुदानगिरी पीक के तरफ। वेदर आप देख रहे हो कैसा है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी बहुत ही कम है। ये देखो हालत, बाबा बुदानगिरी के लिए हम लोग निकले थे और हम लोग ही बाबा हो गए। एकदम इतना खराब मौसम है आज कि फॉग ही फॉग, पूरा फॉग ही फॉग। थोड़ा दूर जाएंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, ये इतने दूर में विजिबिलिटी नहीं रहेगा। तो उर्वी तो सो गई है और हम लोग अभी बाबा बुदानगिरी के पीक जाने के लिए यहाँ पे भी गाड़ी लेना होता है, जीप लेना होता है। तो हम लोग मिस्ट देख के थोड़ा सा मिस्ट के अंदर ही वॉक करने के लिए सोचे। तो आज का जो मौसम है उसके अंदर तो गाड़ी लेने का कोई भी फायदा नहीं। अगली सुबह हम दोबारा बाबा बुदानगिरी पे आए, जीप राइड करके मानिकेधरा व्यू पॉइंट एंड जी पॉइंट देखने के लिए। सुने थे ये दो जगह काफी खूबसूरत है और जी पॉइंट का व्यू तो लाजवाब है। मुझे पता नहीं ये वेदर में व्यू कैसा मिलेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हद है। ভিডিও হচ্ছে, বলো কেমন লাগছে? चश्मा पहनने वालों को बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम आए हैं जेट पॉइंट में, लेकिन यहाँ का मौसम देखिए, मौसम और ख़राब हो गया है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। अभी जेट पॉइंट में हम उतरे हैं। जी पॉइंट बाबा बुदानगिरी पे इतनी तेज हवा या कह लो तूफान देख के अरुणिमा तो डर गई। ड्राइवर भी बोल रहा था कि यहाँ से तेज हवा आदमी को उड़ा ले जा सकता है, बट मुझे तो यही एक्सपीरियंस करना था। गाड़ी से उतरते ही लग रहा था जैसे प्रकृति ने एडवेंचर का एक नया चैप्टर लिख दिया हो। सच में लग रहा था कि बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन वही तो असली मजा है। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस हुआ, जहां दोस्ती होती है नेचर के रॉ पावर के साथ। बाबा बुदानगिरी से नीचे आते ही वेदर पूरा ऑपोजिट, एकदम लश ग्रीन एंड सनी। तो हम ठीक किए कि चलते हैं केमानगुडी की तरफ। मेन डेस्टिनेशन था फेमस हेब्बे फॉल्स। केमानगुडी चिकमंगलुर से अराउंड 60 किलोमीटर दूर पे है और यहाँ पे हर एक टूरिस्ट स्पॉट शांति, एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो है। लेकिन जितना आगे जा रहे थे वेदर फिर से बहुत खराब हो रहा था। जब हेब्बे फॉल्स पार्किंग में पहुंचे, बारिश इतना तेज हुआ कि लग रहा था कि इतना दूर आना बेकार हो गया।
लेकिन भगवान का लाख शुक्रिया, थोड़ा सा आगे चलते ही बारिश रुक गया और हम जीप राइड का मजा लेने लगे। रास्ता कच्ची मिट्टी की है तो राइड काफी बम्पी भी था, बट बारिश के बाद वेदर जो करवट लिया, लग रहा था कुदरत ये सफर को हम सबके मेमोरी में एक परफेक्ट कैनवस की तरह ड्रॉ कर रही है। घने जंगल के बीच से चीर के रास्ता जा रहा था और हम सबको लग रहा था कि मंजिल कैसी होगी पता नहीं, पर ये सफर तो पूरी जिंदगी यादगार रहेगी। अंत में 12 किलोमीटर चलने के बाद फॉल्स की पार्किंग लौट आया। यहाँ से और 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रेक करके चलना पड़ेगा। ये सीजन पे यहाँ बहुत लीच का प्रॉब्लम रहता है, तो हम सबको एकदम मिडिल से मिट्टी का रास्ता पकड़ के चलने के लिए बोला गया। पर वो रास्ता, माय गॉड, इतना स्लिपरी था कि मैं और मेरी बेटी 2 बार जोर से गिरी। पर कोई ना, चारों तरफ ये सुंदर नजारा और गीली मिट्टी की खुशबू को साथ लिए हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलते ही अरुणिमा को झरने का पहला नजारा मिला। उसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन ही बयां कर दिया था कि हम किस लेवल की खूबसूरती को अनुभव करने जा रहे थे। थोड़ी और चलने के बाद फॉल्स की विशाल रूप और महिमा देख के जो फील हुआ वो शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। অসাধারণ ফলস, এইরকম ফলস, এইরকম রাইড আমি জন্মে দেখিনি। অরুণিমা কেমন লাগছে? দেখো ভাই, ও মাই गॉड। अरुणिमा कभी दोनों बाहें फैला के इस खूबसूरती को अपने अंदर समा जाने के लिए पुकार रही थी, तो कभी सिर्फ शांत खड़ी होके उसकी हर बूंद को और ठंडक को अपने अंदर फील कर रही थी। ऐसी स्वर्ग छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर असली जिंदगी में भी वापस जाना होगा, तो हम अपना चिकमंगलूर का ये सफर यहीं पे खत्म करते हैं और साथ में ले चल रहे हैं कुछ ऐसी यादें जो कि पूरी जिंदगी एक खूबसूरत पल की तरह, एक सिनेमा की तरह दिल और दिमाग में रह जाए।